ओके तो गाइज वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको हर चीज दिखा दी है, हर चीज दिखा दी है। जैसे कि सबसे पहले हम कार को ड्राइव करते हुए एक ऐसी रोड पर गए जहां पर एक दो स्ट्रीट लाइट जल रही थी एंड वहां पर इन दोनों हेडलाइट एलईडीज के ब्राइटनेस को हम लोगों ने देखा, देन हाई एंड लो बीम के पैटर्न को देखा। देन उसके बाद हम लोगों ने टर्निंग लिया एंड उसके बाद एक डार्क एरिया में गए। डार्क एरिया में जाने के बाद हम लोगों ने इसके हाई एंड लो बीम के पैटर्न्स को देखा, दोनों एलईडीज के। देन उसके बाद ब्राइटनेस को देखा। देन उसके बाद हम गए ग्राउंड में जहां पर 100% डार्क एरिया था, पूरा का पूरा मतलब अंधेरा था एंड वहां पर हम लोगों ने इसके स्ट्रेट फोकस को देखा, हाई बीम को देखा, लो बीम को देखा। फिर मैंने आपको पिक्चर क्लिक करके मतलब पिक्चर की मदद से आपको दिखाया कि भाई लो बीम में कितना नॉइज आ रहा है, देन उसके बाद हाई बीम में कितना नॉइज आ रहा है वो मैंने आपको पिक्चर फॉर्मेट में दिखाया। देन उसके बाद एग्जैक्टली थ्रो कैसा है और कितना नॉइज आ रहा है लास्ट वाली पिक्चर में मैंने आपको ये दिखाया। अब यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन दोनों हेडलाइट एलईडीज में से आपकी कार की हेडलाइट के लिए कौन सी हेडलाइट एलईडी बेस्ट है। लेकिन अब तक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो अब मैं जो बोलने वाला हूं ना उसे आप बस ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आप मेरे बारे में जानिए। देखिए मेरा नाम रफीक है, मैं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं और कार एक्सेसरीज के फील्ड में आज मुझे एज अ टेक्नीशियन के तौर पर जॉब करते आज हो चुके हैं पूरे 15 साल। और इस 15 साल के एक्सेसरीज करियर में मैंने फिलिप्स ब्रांड के मल्टीपल एलईडीज को मल्टीपल अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग कलर टेम्परेचर में। ठीक उसी तरीके से मैंने ऑजूम ब्रांड की मल्टीपल कार एलईडीज को मल्टीपल अलग अलग कार्स में इंस्टॉल किया है, अलग अलग फॉर्मेट में और अलग अलग कलर टेम्परेचर में। एंड अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं, सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इसकी एमआरपी 13,999 रुपए और इसकी एमआरपी 15,990 रुपए। इसमें भी वारंटी 2 साल की है, इसमें भी वारंटी 2 साल की है। एंड यहां पर इसका कलर टेम्परेचर है 6000 केल्विन और यहां पर इसका कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन। अगर मैं लूमेंस की बात करूं तो यहां पर ऑजूम 220 वॉट जो है वो टोटल मतलब 20,000 लूमेंस की हेडलाइट एलईडी है, 10,000 लूमेंस लेफ्ट साइड, 10,000 लूमेंस राइट साइड। एंड उसके बाद वहीं पर अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो ये मोटा मोटा हम ये मान के चलते हैं कि ये 14,000 लूमेंस की हेडलाइट एलईडी है, क्योंकि यहां पर फिलिप्स ने एक क्लैरिफिकेशन हमें दिया है। फिलिप्स बोल रहा है कि आप हमारी इस दो एलईडी, इसके अंदर दो एलईडी है, दोनों एलईडी को अगर ऑन करते हो तो 1 मिनट के अंदर इसका जो लूमेंस है वो 11,800 लूमेंस जाएगा अचानक से, देन 1 मिनट बाद स्टेबल होके 8,800 लूमेंस हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम जोड़ घटाव करके कम से कम ये मान के चलते हैं, क्योंकि फिलिप्स अपने वीडियो में भी इसे 14,000 लूमेंस की एलईडी बता रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये जो है 14,000 लूमेंस की हेडलाइट एलईडी है। एंड ये अब तक मतलब ऑजूम ने ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 20,000 लूमेंस की हेडलाइट एलईडी है। एंड वहीं पर अगर मैं वॉट की बात करूं तो ये कंप्लीट 220 वॉट की हेडलाइट एलईडी है, 110 वॉट लेफ्ट साइड एंड 110 वॉट राइट साइड। एंड वहीं पर यहाँ पर फिलिप्स ने अपने बॉक्स में मेंशन किया है कि भाई ये जो एलईडी है ये 180 वॉट की हेडलाइट एलईडी है टोटल, लेकिन जो है कि ये 170 वॉट स्टेबल है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 85 वॉट लेफ्ट साइड और 85 वॉट राइट साइड। ये बोल रहा है फिलिप्स की भाई 180 वॉट हमने तो मेंशन किया है, लेकिन स्टेबल है ना वो 170 वॉट की हेडलाइट एलईडी है। एंड यहां पर ना एक क्लैरिफिकेशन फिलिप्स हमें और दे रहा है ऑफ रोड, और यहां पर देखिए हाईवे पर कट का निशान है और ECE R37, देन उसके बाद भी कट का निशान है। तो इसका कलर टेम्परेचर है, इसका मॉडल नंबर है अल्टिनन रैली, फिलिप्स अल्टिनन रैली 3590। एंड फिलिप्स अपनी इस एलईडी के बारे में लोगों को बता रहा है कि भैया इसका कलर टेम्परेचर है 6500 केल्विन। आप इस एलईडी को लगाकर मतलब हमारी अल्टिनन रैली सीरीज की किसी भी एलईडी को लगाकर आप हाईवे रोड में ड्राइव नहीं कर सकते, आप जो है पब्लिक रोड में ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये एलईडी कहां के लिए बनी है? ये एलईडी बनी है फार्म एरियाज के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, पर्सनल रोड्स के लिए एंड उसके बाद ऑफ रोडिंग के लिए ये एलईडी बनी है। वहीं पर इसका कलर टेम्परेचर 6000 केल्विन है, लेकिन
लेकिन ऑज़ूम ने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो फिलिप्स 135 साल पुराना नीदरलैंड्स का ब्रांड है। ऑज़ूम 15-16 साल पुराना एक चाइनीज ब्रांड है, लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी अपने जो है हेडलाइट एलईडीज में ये यूज करता है। अब उसके बाद थोड़ा ओईएम ट्रस्ट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ऑज़ूम की अगर मैं बात करूं तो ये आफ्टर मार्केट का कार लाइट सॉल्यूशन में नंबर 1 ब्रांड है। अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो ये आफ्टर मार्केट में मतलब फिलिप्स तो ऑलरेडी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नंबर 1 है। देन उसके बाद इसका जो ओईएम ट्रस्ट है ना वो भी हाई है, क्योंकि ये हेलोजन टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, एचआईडी टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, जिनॉन टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, डी सीरीज टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है। और आजकल जो मार्केट में लेटेस्ट कार आ रही है ना, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, उसमें क्या हो रहा है, मैट्रिक्स माइक्रो एलईडी हेडलाइट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। आजकल जो बड़े बड़े कार ब्रांड्स है ना वो अपनी कार की हेडलाइट में मैट्रिक्स एलईडी माइक्रो हेडलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिलिप्स ही प्रोवाइड कर रहा है, फिलिप्स उस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। तो अब देखिए, मेरे पास अगर एक कार होती और ये 2 ऑप्शन मुझे दिए जाते कि भाई आप बताओ कि इन दोनों में से आप किसे इंस्टॉल करवाओगे अपनी कार में, तो मैं आंख बंद करके अपनी कार में ये जो फिलिप्स ब्रांड की अल्टिनन रैली 3590 170 वॉट स्टेबल एलईडी है ना, इसे आंख बंद करके अपनी कार की हेडलाइट में इंस्टॉल करवाता। बिकॉज मैं 15 साल से काम भी कर रहा हूं, मेरे पास कार होती एंड मुझसे अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए किसी ने बोला होता तो मैं फिलिप्स 180 वॉट को अपनी कार में आंख बंद करके इंस्टॉल करवाता। और क्यों करवाता, उसका मतलब रीजन है, वैसे तो रीजन बहुत सारे हैं लेकिन कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब दोनों के बीम पैटर्न को जब मैं कार को ड्राइव कर रहा था, ब्राइटनेस दोनों का आपने देखा, ऑज़ूम हमें हल्का ब्राइट लग रहा था बिकॉज ये 20,000 लुमेंस की हेडलाइट एलईडी है। लेकिन वहीं पर अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो फिलिप्स जो है ना ब्राइटनेस के मामले में हल्का हमें मतलब कम नजर आ रहा था। लेकिन मैं एक टेक्नीशियन हूं और मेरा ये मानना है, अगर आप भी डीप रिसर्च करोगे और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ोगे ना, तो ब्राइटनेस मैटर नहीं करता, मैटर करता है बीम पैटर्न। तो फिलिप्स का हल्का ब्राइटनेस कम है, लेकिन इसकी जो बीम पैटर्न में मास्टरी है ना, मतलब इसकी जो आरएनडी है वो एक्यूरेट है। तो अगर मैं फिलिप्स जो है ना, फिलिप्स की बात करूं तो एग्जैक्टली मतलब इसका जो बीम पैटर्न है वो सटीक है एंड कंट्रोल्ड है। लेकिन वहीं पर ऑज़ूम ऑज़ूम भी ठीक है, लेकिन ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा बीम पैटर्न में जो ऑज़ूम है वो अनकंट्रोल्ड नजर आया। देन उसके बाद ग्लेयर टेक्नोलॉजी, मान लो कि आपकी कार की हेडलाइट वीक है, हेलोजन बल्ब से आप जो है सेटिस्फाइड नहीं है अपनी कार की हेडलाइट से, आपने इंस्टॉल करवाया ऑज़ूम 220 वॉट। अब आपको तो ब्राइटनेस, जैसे कि हम लोगों ने देखा, इसकी हल्का से मतलब हल्की ज्यादा है इसकी ब्राइटनेस, तो इसकी जो ब्राइटनेस है प्रॉपर आपको मिल रही है, लेकिन आपको प्रॉपर मिल रही है ब्राइटनेस, लेकिन सामने से जो बंदा आ रहा है उसकी आंखों में आपकी हेडलाइट की वजह से जो ग्लेयर पैदा हो रहा है उसका क्या। आपको पता है कार की व्हाइट एलईडी की वजह से कितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसीलिए फिलिप्स जो है यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि ये जो एलईडी है ये हाईवे और पब्लिक रोड के लिए नहीं है। तो ग्लेयर टेक्नोलॉजी में मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फिलिप्स जो है मास्टर है, बिकॉज ये इसका जो ओईएम ट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल जितनी भी लेटेस्ट कार आ रही हैं उसमें मैट्रिक्स माइक्रो एलईडी हेडलाइट टेक्नोलॉजी में आज भी फिलिप्स जो है काम कर रहा है। मैट्रिक्स माइक्रो एलईडी हेडलाइट टेक्नोलॉजी क्या होती है आप जानते हैं कि भैया अगर सामने से कोई आ रहा है तो वहां से लाइट जो है ऑफ हो जाएगी, एंड अगर आप लेन वगैरह चेंज करते हैं तो लाइट भी साथ ही साथ चेंज हो जाएगी। तो जो है इस लेवल की टेक्नोलॉजी पर फिलिप्स काम कर रहा है। देन उसके बाद एक्यूरेट कट ऑफ, मतलब अगर आप इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट को पढ़ोगे तो उनको तकलीफ नहीं है लाइट से कि भैया आप लाल लाइट लगाओ, हरा लाइट लगाओ, काला लाइट लगाओ, सफेद लगाओ, जो सा लगाओ, जिस कलर में लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई आपने ये एलईडी अपने कार के लिए लगाई है तो रोशनी आप तक रखो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तो वहीं पर जो फिलिप्स का मतलब लाइट का कट ऑफ है, इसकी आरएनडी बहुत हाई लेवल पर है, बिकॉज ये जो है ओईएम फर्स्ट ईयर सप्लायर भी है, मैन्युफैक्चरर भी है। अलग अलग जो कार ब्रांड्स है ना वो इस टेक्नोलॉजी पर, फिलिप्स की हेलोजन टेक्नोलॉजी, एलईडी टेक्नोलॉजी, एचआईडी टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और आज भी इंडिया के अंदर 100 में से 99% कार के अगर आप स्टॉक हेलोजन बल्ब को खोलोगे ना तो फिलिप्स का हेलोजन बल्ब उससे बाहर निकलेगा। तो इसका जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट है। तो यहां पर मैं फाइनली इस वीडियो में फिलिप्स को विनर घोषित करता हूं। और अगर आपको भैया मतलब एक स्टडी मटेरियल प्रोडक्ट चाहिए, एक एक्यूरेट प्रोडक्ट चाहिए,
तो इसकी एमआरपी 13,999, इसकी एमआरपी है 15,990 रुपए। लेकिन मैं हल्का ब्राइटनेस कम रहेगा चलेगा, मैं ये इंस्टॉल करवाऊंगा और आप भी मेरे ख्याल से आपको ये इंस्टॉल करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके मतलब ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार को कहाँ ड्राइव कर रहे हो, देन आपको ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए। कट ऑफ, बीम, ग्लेयर से कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है, ऑज़ूम भी अच्छा है, ऑज़ूम भी मतलब बीम पैटर्न, कट ऑफ, ग्लेयर, ऑज़ूम भी ऐसा नहीं कि बुरा है, ऑज़ूम भी अच्छा है। लेकिन अगर फिलिप्स से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं आंख बंद करके फिलिप्स लगाना पसंद करूंगा। बाकी हाँ, जो ऑज़ूम की बिल्ड क्वालिटी है, मैंने दोनों ही एलईडी लाइट्स को देखा निकाल के, हालांकि वारंटी दोनों में 2 साल की है, लेकिन यहाँ पर जो ऑज़ूम का जो बिल्ड क्वालिटी है, जो लाइट की क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा मतलब रिलायबल है। एंड फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि फिलिप्स की आर&डी बहुत हाई है, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा ओईएम ग्रेड रिलायबिलिटी। एंड ये भी, इसकी भी रिलायबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इसे मतलब हाई रिलायबिलिटी प्रोडक्ट बोलना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में विनर है फिलिप्स अल्टीनन रैली 3590। एंड अब जो है फिलिप्स का मुकाबला होने वाला है ओसराम 180 वॉट से। तो वीडियो का इंतजार करना। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।